उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आखिरी सवाल कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। निस्फ कुर्रे का हजम मालूम करें अगर निस्फ कुतर 3.5 सेंटीमीटर। जी, तो शायद आप सभी का आंसर वहां पे आ गया होगा। देखिए, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज 35/10 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसे और भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वैल्यू में आपको मालूम करना है, v इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, r की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। 2/3 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू यहाँ पे 35/10 है। सो 35/10, 35/10 और यहाँ पे 35/10 आ जाती है। सो इस तरीके से यहाँ पे 7 1 7 5 जा, और अगर आप चाहे तो 3 भी अगर जाता तो इसे भी कैंसिल करें, ये इसे ऐसा ही रख दें। ठीक, अगर नहीं जाता है तो आप उसको फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें, तो टोटली यहाँ पे 3000, फिर ये 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 35 आता है। लास्ट का आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, v इज इक्वल टू 89.83 सेंटीमीटर क्यूब आता है। देखिए 89.83 इसका सेंटीमीटर। तो आप थोड़ा करके देखें ऐसे। सो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे बिगर फ्रैक्शन को किस तरीके से आसानी से हम और भी आसानी से करेंगे इंशाल्लाह, जब हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसका एक टॉपिक है वहां पे हम और भी अच्छी तरीके से इसको गहराई से देखें। फिलहाल वक्त की नजाकत को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी, नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। 0.5 सेम कुतर का डायमीटर, कुतर वाली निस्फ कुर्रा नुमा प्याले में कितना लीटर दूध समा सकता है? कितने लीटर दूध समा सकता है, या इसकी कितने लीटर दूध की गुंजाइश है? कभी कभी गुंजाइश पूछता है। जब कभी भी उर्दू में अगर गुंजाइश आ जाए तो समझ जाइए वो वैल्यू में है। जी, शुरू करेंगे। देखिए, डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज d इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शायद ये हम सॉल्व किए हैं। देखिए, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। सो 105 डिवाइड बाय, हाँ ये दूसरे इसमें सॉल्व। सो ये है जी 10 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो रेडियस के लिए मैंने कल आपको ऐसे एग्जांपल सॉल्व किया था। सो 105 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ये नीचे वाले को, तो वो रेडियस निकल के आता है। सो 105 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब चाहे तो इसे और भी यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे 2 1 जा या फिर 5 4 जा। यहाँ पे जितना भी जीरो रहेंगे ना उतना आगे जाके अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पे जीरो रखने की कोशिश कीजिए। तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। देखिए तो कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। ऐसा कुछ नहीं कि हर वक्त अच्छा ही हो। 2/3 पाई r क्यूब। सो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू
22/7 और r यहाँ पे 105 डिवाइड बाय 20, so 105 डिवाइड बाय 20, so 105 डिवाइडेड बाय 20, इस तरीके से। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिवाइड कर लेंगे इसे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और यहाँ पे 3, 7 5 जा 35, यहाँ पे क्लियर होता है। सो नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, सो नेक्स्ट जी 5 5 4 जा यहाँ पे होता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरीके से पूरा निकल के आ जाता है। नेक्स्ट आप इसको पूरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आता है देखिए, 3 आना था ना, 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ओके। सो 400। सो लास्ट का आंसर यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे लीटर में पूछा है, तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो 11 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइड बाय 400 इंटू, सो 1 डिवाइड बाय 1 2 3, इस तरीके से। सो लास्ट में इसका आंसर आपको वैल्यूम इज इक्वल टू 0.303 LTR आता है। इसको आप थोड़ा डिवाइड करके देखें, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 4 को यहीं पे रखें इंटू 100 और ये 4 से डिवाइड करें, लास्ट आंसर कितना आता है, उतने पॉइंट के बाद उतना वैल्यू रखें। सो वैल्यू में यहाँ पे 0.3 LTR लीटर में अभी कन्वर्ट हो गया, 0.3 लीटर। तो इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना है, कन्वर्शन ऑफ जो यूनिट्स है इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे। एक और एग्जांपल है, वो थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये आखिरी एग्जांपल है हेमिस्फीयर की। अब नेक्स्ट आगे और भी आपको हेमिस्फीयर आगे आने वाले हैं, कन्वर्शन में, फिर बाद में कॉम्बिनेशन में, फिर बाद में वैल्यूम में। इंशाल्लाह और भी ये हेमिस्फीयर और स्फीयर की एग्जांपल्स वहां पे सॉल्व कर लें। देखिए एक एग्जांपल को किस तरीके से, a dome of a building in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed at cost of rupees 4,989.60. If the cost of the whitewashing is rupees 20 per square meter, find the value of dome. किसी इमारत की गुम्बद निस्फ करोड़नुमा है, इसके अंदरूनी सतह पर रंगसाजी के लिए दरकार खर्च 4,989.60 रुपये, 89.60 रुपये। अगर सफेदी की शरह 20 रुपये फी मुरब्बा मीटर हो तो गुम्बद का हजम मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नए आपको रेडियस दिखता है, नए यहाँ पे आपको डायमीटर दिखता है, नए आपको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिखता है, कुछ भी दिया नहीं, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट दिया है 4,889 रुपये टोटल खर्च यहाँ पे है, और 1 मीटर के लिए 20 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं। थोड़ा मैं आपको एक पीछे से आगे की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि देखिए अमाउंट कब मालूम करता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पता, तो सबसे पहले वैल्यू मालूम करता है। सो वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए सेंटीमीटर, या जी वैल्यूम ने यहाँ पे पेंट करना है, ये गुम्बद है, इसके यहाँ पे पेंट का काम चला है, अंदर से यहाँ पे पेंट का काम चला, ठीक है। तो पेंट का काम यानी यहाँ पे टोटल ये होता है CS, ठीक। तो सबसे पहले एक चीज का मैं आपको एक चीज की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CS से जब हमको यहाँ पे मालूम पड़ता है,
तो तब हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर कभी कभार वहां पे अमाउंट देता है 2 मीटर, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वगैरह, अब मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही मान लेंगे। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करता है, जब वो अमाउंट 10 से मल्टीप्लाई करता है, यानी CSA के साथ अगर आप अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको यहाँ पे क्या आती है, टोटल कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट, कुल रकम, कुल रकम कब आती है, कुल खर्च या कुल रकम यहाँ पे जब हमारे पास या खमीदा सतह का रकबा जरब अमाउंट, यानी यहाँ पे रकम जब खमीदा सतह रकबे से अगर रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से खमीदा सतह हो या कुछ भी यहाँ पे रहने दो, वैल्यूम रहने दो, कुछ भी रहने दो, टोटल अमाउंट को टोटल कास्ट यहाँ पे कब आती है, जब जो चीज यहाँ पे पूछता है खमीदा सतह, टोटल सरफेस एरिया या वैल्यूम, इसके साथ अगर हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये टोटल खर्च यहाँ पे आता है। एक बात गौर से यहाँ पे आपको देखना, क्यों इसको मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल में न ही वहां CSA दिया है, न ही वो TSA दिया है, न ही वहां पे वैल्यूम दिया है, न ही वहां पे रेडियस दिया है, न ही वहां पे डायमीटर दिया है, न ही वहां पे 2πr, न ही वहां पे सरकमफ्रेंस दिया है, मुहित नहीं, मुहित भी नहीं है, कुतर भी नहीं है, निस्कुतर भी नहीं है, यहाँ पे ना हजम है, ना कुल सती रकबा है, ना खमीदो सती रकबा, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ वहां पे क्या है, कुल रकम दिया है और 1 मीटर की वहां पे अमाउंट दिया। तो इस बात का ख्याल रखें, इस फार्मूले से, ये फार्मूला थोड़ा आप लिख ले सकते हैं, सो दैट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू CSA, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, ये सवाल में CSA है तो मैं यहाँ पे CSA ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, कुछ भी यहाँ पे रह सकता है, तो उससे अगर हम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तब यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल के आती है। तो इस सवाल में ये दिया है और 1 मीटर की वहां पे अमाउंट या रकम यहाँ पे दिया है, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, कितना दिया वो दिया है। तो ये दोनों के रिलेशन से CSA मालूम करेंगे। तो 1 मिनट आप भी स्टार्ट करें सॉल्व करने के लिए, मैं भी स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा देखिए इस जी, बात क्लियर हो गई इसमें। तो अब सवाल देखेंगे, तो सवाल यहाँ पे देखिए, आपको पूरा पता चलता है। सो द कॉस्ट, यानी पूरा यहाँ पे टोटल रकम, द कॉस्ट कुल रकम, दरकार रकम 4,909 रुपये। तो इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, 20 रुपये, 20 रुपये स्क्वायर मीटर, यानी 20 रुपये फी मुरबा मीटर के लिए यहाँ पे ये अमाउंट दी गई। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट, कुल खर्च यहाँ पे दिया है, अमाउंट दिया है, तो इससे हम क्या मालूम करेंगे, CSA मालूम करेंगे। एक बार CSA वहां पे मिल जाता है तो उससे हम आराम से रेडियस मालूम कर सकते हैं। एक बार रेडियस वहां पे मालूम हो गया तो हम आराम से वहां पे वैल्यूम या हजम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से CSA मालूम करेंगे, CSA मालूम करने के बाद वहां पे रेडियस मालूम करेंगे, निस्पतर मालूम करेंगे, निस्पतर मालूम करने के बाद उस निस्पतर से हजम मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पे इतनी चीजें दिए गए, तो फॉर्मूला हमारा ये है। तो ये लास्ट में जो हम हर बार करते हैं ना, अमाउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल रकम आती है, तो वहां से ही शुरू करना है। इस सवाल में उल्टा है, देखिए उल्टा है, सवाल में क्या है, उल्टा दिया है, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, CSA मालूम करेंगे, बाद में रेडियस मालूम करेंगे। हर बार कैसा होता, रेडियस देता, CSA मालूम करते, टोटल कॉस्ट यहाँ पे हम मालूम करके बता देते। लेकिन इस सवाल में टोटली रिवर्स गियर है, उल्टा यहाँ पे आपको आना है।
फिर बाद में एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे पूछा है वैल्यूम, तो हजम यहाँ पे मालूम करके दे देंगे। ये बात क्लियर हो गई इसमें। तो ये चीज थोड़ा मैं समझता हूँ अभी तक ऐसी एग्जाम्पल आपको नहीं आई थी पिछले जितने भी हम एग्जाम्पल्स किए, तो इसके लिए मैं खास करके इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लाया हूँ। और ये टेक्स्ट बुक में भी है आपके, जो 9th के स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसी का एक सवाल है जी। तो शुरू कर लेंगे। यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट आपके सामने मौजूद है, टोटल कॉस्ट। सो दैट इज कितना है, 4 रुपीज 4989.60। सो यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे है ₹20। ठीक है, तो यहाँ पे सफेदी का काम कराया जा रहा है। ठीक, अंदर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सफेद कर रहे हैं, तो अंदर से इसे सफेद कर रहे हैं, इसका मतलब वो CSA होता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला CSA मालूम करना है, CSA। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू CSA इंटू यहाँ पे अमाउंट लग देंगे, अमाउंट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फी मुरब्बा मीटर की कीमत। सो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 4989.60 यहाँ पे है। सो CSA यहाँ पे ले लेंगे, CSA पता नहीं तो ऐसा रख देंगे इंटू। सो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 20 रुपीज दिया, 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपीज है, 2 रुपीज है। CSA is equal to 249.48 meter square. 249.48 जी। एक सेकंड में यहाँ पे CSA ₹20 पर स्क्वायर मीटर, 20 रुपये। चलिए, सो यहाँ पे आप क्या करना है, 498960 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, इज इक्वल टू CSA इंटू यहाँ पे 20 कर लेंगे। सो ये जीरो यहाँ पे कैंसिल होता है। सो 2 1 जा, अब आराम से 2 1 से निकाल सकते हैं, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 9 जा 18, 2 2 4 4 जा 2 2 8 8 जा, जा 2 4 9 4 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 इज इक्वल टू CSA। ठीक है, ये यहाँ पे इतनी वैल्यू निकल के आती है। तो ये अब यहाँ पे क्या होता है पता है, ये होता है मीटर स्क्वायर। क्यों, ये अमाउंट नहीं है, अमाउंट से हम डिवाइड करने के बाद मीटर स्क्वायर होता है। तो CSA इज इक्वल टू CSA इज इक्वल टू 4294948 डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल CTET में या फिर TET में पूछे जाते हैं पेपर 1 वालों के लिए, जब टोटल कॉस्ट और वहां पे अमाउंट दी जाने के बाद CSA मालूम कीजिए बोलता जी। तो अब आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो CSA का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, क्या है, 2 पाई हेमिस्फीयर आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर 24948 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सो 24948 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 जी। रेडियस 63 आता है, 63/10 आता है क्या, देखिए मैं जी। तो अब यहाँ पे इसको आराम से निकाल देंगे, 2 1 जा, सो 2 1 जा 2 2 जा, 2 4 जा 2 7 जा 2 4 जा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये चाहे तो रफ वर्क कर सकते हैं, कहाँ पर भी डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क कर लेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ,
प्रॉपर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आप चाहे तो कंटिन्यू लिखिए, मेरे पास यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है। 12474 डिवाइड बाय 100 है। आप चाहे तो आप फिर यहाँ से 2 1 जा फिर ले लेंगे, फिर 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 7 जा। सो 11 1 जा भी ले सकते हैं आप, 11 1 जा 11, फिर या तो फिर 11 2 जा भी यहाँ से डायरेक्ट अगर कम कर देते तो वो भी यहाँ पे आ जाता। तो 11 1 जा 11, सो 11 5 जा 55, 11 6 11 5 जा 55, तो 55 यहाँ पे हो गया। तो 5 और ये 2, ये यहाँ पे कितना होता 73। तो 11 6 जा 11 6 जा यहाँ पे 66, ठीक है। फिर ये 4 ये 7 यहाँ 7 बचता है, तो 11 7 जा 77। तो टोटल यहाँ पे आपको आर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 567 डिवाइड बाय 100 इस तरह आता है। तो टोटल आर की वैल्यू यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए 63 बाय यहाँ पे 10 आता है, क्योंकि यहाँ पे 100 है ना, तो 10 आता है। इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आती है 3969 डिवाइड बाय 100 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो 63/10 यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है। तो ये सिंप्लीफिकेशन था। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं आर की वैल्यू लिखता हूँ, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3969 डिवाइडेड बाय 100। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3969 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 100, ठीक। सो आर इज इक्वल टू ये जो है 63 की वैल्यू है डिवाइड बाय यहाँ पे 10 आ जाता है, तो 10 मीटर 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, जस्ट यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई। तो इस आर की वैल्यू के लिए अगर हमें क्या मालूम करना, वैल्यू मालूम करना। वहां पे रेडियस नहीं पूछा, वैल्यूम पूछा, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे वैल्यूम यहाँ पे मालूम करके दिखाएंगे। चलिए तो उसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जी जी बोलिए। 3969 कैसा है सर वो? यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लो मैडम, यहाँ जो है 7 7 जा 49, 9 4 7 6 जा, फिर उसे ऐड कर लो, फिर 7 5 जा उसे ऐड, इस 7 को 7 से से मल्टीप्लाई, करेगा सर? जी जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 इंटू 7 डिवाइड बाय 100, तो तब इसकी वैल्यू निकल के नेक्स्ट आर स्क्वायर की वैल्यू आती है, तो आर की वैल्यू भी आपको वहां पे निकालना है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताया हूं कि किस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको वहां पे बताया था, शायद आपको याद होगा। तो नहीं तो वेट कीजिए, फिर और एक बार वहां पे एक चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वहां पर भी मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो नेक्स्ट आपको वैल्यू मालूम करना है 2/3 पाई आर क्यूब। सो v इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यहाँ पे 63/10, 63/10 और ये 63/10। यहाँ पे 3 बार लिखना, क्योंकि आर क्यूब है, आपको 3 बार रखना, तो इस चीज का आप ख्याल रखें। तो 3 1 जा 3, सो 3 2 जा 3 1 जा 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ गया। तो डायरेक्ट आप इसको अगर मल्टीप्लाई करता है 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63, तो आपको यहाँ पे 52390 डिवाइड बाय 123 इतनी वैल्यू आती है। सो v इज इक्वल टू यहाँ पे अब क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे। सो 1 2 3 1 2 3, सो 523.908 यहाँ पे अगर मीटर है तो मीटर क्यूब यहाँ पे रखेंगे, मीटर क्यूब। तो इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ये जो था स्पेशल केस था, यहाँ पे हर बार हम लास्ट में अमाउंट मालूम कर दें। तो इस बार हमने यहाँ पे क्या किया,
अमाउंट को पहले यहाँ पे दिया गया था, उससे हम सीएस से फिर बाद में रेडियस से फिर बाद में जो पूछा वो यहाँ पे मालूम किया। तो इसके लिए जो ये जो चीज है यहाँ पे, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखें, क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर बार हम सीधा आराम से मालूम करते हैं, टोटल कॉस्ट वगैरह मालूम करते हैं, तो यहाँ पे उल्टा मालूम करना है, टोटल कॉस्ट से रेडियस से फिर वैल्यू। चलिए, तो इस तरीके से ये हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब जो और एक सॉलिड यहाँ पे आपके सामने बचता है, उसके बारे में थोड़ा हम कुछ स्टार्टिंग में जानकारी ले लेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट हम कन्वर्शन पर जाएंगे। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है कन्वर्शन, एग्जाम में 1-2 बार वो भी आया है। तो शुरुआत करते हैं उसकी। जी देखिए, फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में हम बात करें। फ्रस्टम ऑफ कोन, या इसे उर्दू में बोलते हैं मखरूत का फ्रस्टम, ही उर्दू में भी ऐसा ही दिया, मखरूत का फ्रस्टम। ये क्या है हकीकत में? हकीकत में एक एक मखरूत होता है, एक कोन होता है। ठीक, कोन को हम थोड़ा अगर आप इस तरीके से काटेंगे, या फिर कैसा भी काटेंगे, या फिर ऐसा सीधा काटेंगे, तो आपको वहां पे जो चीज मिलती है उसी को हम फ्रस्टम, ये फ्रस्टम या फ्रस्टम ही कहेंगे उर्दू में, तो भी वही चीज। ठीक, अगर हम इसको काटे तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यही हमारा क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। इसमें और इसमें ये एक्चुअली जो हिस्सा है, ये कोन का एक पार्ट है, कोन का एक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए एक और एक बार अच्छा डायग्राम मैं बना लेता हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके 2 रेडिया आपको मिलते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। 2 आपको यहाँ पे रेडियस मिलते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे वाले को हम क्या R1 देंगे, तो R1, या ऊपर वाले को R2। तो एज ए विश, या R1 ऊपर लो या इसे नीचे R2 लो। फिर ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और ये जो है अगेन ये हमारे स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज आपको मिल जाते हैं, 3 या 4 फॉर्मूलेज। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखिए CS से, ज्यादा इस पर हम और चर्चा नहीं करेंगे। तो इस एक बात का ख्याल रखें, ये जो आया है इससे आया है, कौन से बना है, कौन से बना। तो एक बार सवाल एग्जाम में शायद ऐसा पूछा था कि कौन का एक हिस्से को अगर कट करने पर तो हासिल होने वाली जो शक्ल है वो कौन सी, मतलब कौन का एक पोर्शन को अगर हम डिवाइड करेंगे या कट करेंगे, सो विच सॉलिड यू विल गेट बोल के वहां पे एग्जाम में आया था। तो वहां पे फ्रस्टम ऑफ कोन मिलता है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ऐसे लास्ट में 1-2-3 एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो एक ये भी पूछा था एग्जाम में, अगर ये टीम पूछा था, अगर एक राइट ट्रायंगल को लेंगे, कायम मुसल्लस को लेकर, अगर इसको घुमाएंगे, इसको 90 डिग्री के एंगल को फिक्स करके ऐसे घुमाएंगे, तो वहां पे कौन सा आपको सॉलिड मिलता है, बोलता है कौन सा सॉलिड मिलता है। तो वहां पे आपको क्या मिलता है, एक कोन वहां पे मिलता है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं, तो ये भी आपको वहां पे याद होना है। अगर एक रेड ट्रायंगल को आप घुमाएंगे, ऐसा ऐसा घुमाएंगे, तो एक कोन वहां पे आपको मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक पोर्शन निकाल लेंगे कोन में से, तो फ्रस्टम ऑफ कोन मिलता है। तो ऐसे सवाल लास्ट में 1-2-3 है, उसको मल्टीपल चॉइस है वो देखेंगे एट द एंड में। जी, तो CSA ऑफ फ्रस्टम यहाँ पे क्या देखिए, सेम इसके जैसा ही है। अगर आप इसके फॉर्मूले याद हैं तो ये भी ऑटोमेटिक याद होते हैं। कोन और ए दोनों एक ही है, इसीलिए इस चीज को मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था। कोन और ये दोनों यहाँ पे जुड़वा है। तो इसका जो CSA फॉर्मूला था यहाँ पे, सो ये था पाई आर यल, पाई आर यल। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका भी यहाँ पे क्या होता है, पाई, यहाँ पे यल भी होता है, लेकिन यहाँ पे आर नहीं आता। आर यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज का यहाँ पे निष्पत्तर है, एक यहाँ पे रेडियस है। तो इसके पास यहाँ पे 2 रेडियस है, तो इसको हम क्या करेंगे, R1 + R2 कर लेंगे, R1 + R2। ठीक है, तो R1 + R2 को हम ऐसा जमा लेते हैं या ऐड करते हैं, तो ये हमारा CSA, दोनों हूबहू इसके जैसे ही।
यहाँ पे सिर्फ एक रेडियस था आर लिया, यहाँ पे 2 रेडियस है R1 प्लस R2 यहाँ पे कर लिया। सो नेक्स्ट यहाँ पे TSA टोटल सरफेस एरिया हमने यहाँ पे निकालना है, तो ये भी उसकी ही जैसा है। तो इसका यहाँ पे TSA कैसा था, तो TSA इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिखा, सो पाई RL लिखा था प्लस पाई R स्क्वायर लिखा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो सर्कल है, यहाँ पे जो कायदा है वो दायरा है, तो दायरे का जो रकबा है पाई R स्क्वायर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करना है आपको, CSA जैसा ही वैसा रखना है, CSA जैसा है वैसा इसको आप यहाँ पे रखेंगे, सिर्फ बाद में यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक दायरा था यहाँ पे पाई R स्क्वायर लिए, तो यहाँ पे 2 दायरे मिल रहे हैं आपको, एक दायरा इसका और एक दायरा इसका, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, तो इसका एरिया निकालना है। तो ये होता है पाई R1 स्क्वायर, ये एक सर्कल है तो इसका यहाँ पे एरिया निकालेंगे, रकबा निकालेंगे, तो ये होता है पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। जी ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ये यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ कोन के 2 फॉर्मूलेज निकल के आए। तीसरा फॉर्मूला या इसमें कोन में हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, L इज इक्वल टू वहां पे क्या था, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसके लिए तो हम बहुत परेशान उठाए, क्योंकि कहाँ पर भी जाओ ये बार बार यहाँ पे पूछता था। ठीक, वैसा ही यहाँ पे L स्लैंट हिट के लिए यहाँ पर भी निकल के आते हैं सेम। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर रहेगा प्लस प्लस यहाँ पे जो है रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, बड़े दायरे का निस्फ कुतर, बड़े दायरे का निस्फ कुतर में से माइनस करेंगे छोटे दायरे का निस्फ कुतर, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 फिर यहाँ पे स्क्वायर कर ले। देखिए ये दोनों सेम है, H स्क्वायर प्लस प्लस, यहाँ पे एक ही रेडियस था R स्क्वायर ले, यहाँ पे 2 रेडियस है तो 2 में से यहाँ पे माइनस कर लेंगे, R2 माइनस R1 स्क्वायर कर लेंगे। जी बात क्लियर हो गई सभी को। तो इस तरीके से ये स्लैंट हाइट होती है किसकी, फ्रस्टम ऑफ कोन की, फ्रस्टम ऑफ कोन, मखरूद के फ्रस्टम का ये स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई निकल के आ जाती है। तो फॉर्मूलेज काफी हद तक इसके रिलेटेड है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये भी आराम से आपको याद होता है। तो यहाँ पर वैल्यूम आता है, फिलहाल अब इसके लिए हम चर्चा नहीं करेंगे, अगला उसका एक पार्ट लेकर आएंगे इसी क्लास में। तो बगैर किसी देरी के हम क्या करना है, इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो TSA शुरुआत में हम फॉर्मूले में पाई R1 प्लस R2L, फिर प्लस पाई जी कॉमन ले लेते सर, इसको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर नहीं ले सकते सर डायरेक्टली यहाँ पे मैडम, यहाँ पे आगे सर। जी सर, आप जैसा इधर हाँ, लिए ना पाई R1 प्लस R2, यहाँ पे TSA सर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू आप यहाँ पे पाई पाई कॉमन ले सकते हैं मैडम। हाँ इधर लिए सर, इधर आगे नहीं ले सकते क्या, प्लस पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। जी बिल्कुल, आप पाई लेंगे तो यहाँ पे R1 प्लस R2 इंटू L प्लस फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इस तरीके से ले सकते हैं। जी सर, यहाँ पे पाई कॉमन ले सकते, तो सिर्फ पाई आता बोल के हम पे छोड़ा, फिर आप एग्जांपल में हम पाई कॉमन लेंगे, कंपलसरी पाई कॉमन लेंगे। चलिए तो पहली एग्जांपल शुरू कर लेंगे, वहां पे एकदम आसान और इजी है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉलिड्स। दूसरे अगर ठोस जिसम देखेंगे तो इसके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसका और इसका यहाँ पे करना है तो इसके लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा हार्ड जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन टोटली ये चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत कुछ सिखाएगा कि हम कहाँ पे हैं सिंप्लीफिकेशन में, कितना फास्ट करते हैं कितना तेज करते हैं, ये आपको अच्छी जानकारी आपको देगा। खुद हम सीखेंगे इससे कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है। और एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल भी समझ में आ गया है, आपको मालूम भी है ज़ाबिता फार्मूला क्या है, और आपको ये भी मालूम है कि करना कैसा है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन अगर आपका स्ट्रांग नहीं है या फिर फास्ट नहीं है, तो याद रखिए ऐसे सवालात आपको बहुत सताते हैं एग्जाम में, बहुत सताएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो बेसिक है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह, वो तमाम चीजें कर, यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप किया हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा कम है,
बहुत सी चीजें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं बहुत थोड़े कभी कॉन्सेप्ट भी स्किप किया हूँ, कभी वहाँ पे फॉर्मूलेज भी बता के आगे गया हूँ कि लास्ट का आंसर इतना आना है बोल के। ये तमाम चीजें एट ए टाइम इसी क्लास में होना नामुमकिन है, तो इसके लिए आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का ध्यान दें और थोड़ा सीखें यहाँ पे। नेक्स्ट, द रेडिया ऑफ द सर्कुलर एंड्स of solid of frustum of cone are 33 centimeter and 27 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find the total surface area. यहाँ पे क्या बोला, एक ठोस मखरूद की फ्रुस्टम का दोनों सिरों का निस्फ उत्तर 33 सेंटीमीटर और यहाँ पे 27 सेंटीमीटर या 33 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो कुल सतही रकबा आपको मालूम करना। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो आराम से आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरा मौजूद है। यहाँ पे निस्फ उत्तर भी है, स्लैंट हेड भी है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला इंपुट करना है। आप जल्द से जल्द शुरू करें, तो मैं भी यहाँ पे पहली एग्जाम्पल शुरू कर देता। देखिए, सो R1 33 सेंटीमीटर लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। R2 इज इक्वल टू यहाँ पे 27 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट यहाँ पे दिया, सो L इज इक्वल टू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जी। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, कुल सतही रकबा। सो TSA इज इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला रखेंगे, सो पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब कभी ऐसे फॉर्मूले जाएंगे तो आपको एक हिंट देता हूं, देखिए एक तरीका दिखाता हूं। तो एक बार फॉर्मूला आपको लिखना है एक पेज लेके, फिर आपको 1 मिनट या 2 मिनट तक इसी फॉर्मूले को लिखते रहना है, 1 या 2 मिनट तक बगैर देखिए फास्ट उसको लिखना है। 2 मिनट तक सिर्फ वही पेज भर की जितना हो सके 2 मिनट में वही फॉर्मूले को लिखते रहना है। तो एक बार बार प्रैक्टिस करने से भी क्या होता है, आपको फार्मूले याद होते हैं। एक बार अगर आप देखेंगे तो परमानेंट वो माइंड में नहीं होता, उसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करना। तो क्लास में मैं ऐसा ही करता हूँ, बच्चों को क्या करता हूँ, जब एक नया फार्मूला आता है तो मैं उनको एक पेपर लेने बोलता हूँ, फिर फार्मूले को पहली बार अच्छा लिखाता हूँ, लिखाने के बाद बच्चों को बोलता हूँ कि एक बार इसे अच्छी तरीके से लिखें। लिखने के बाद 1 या 2 मिनट का उनको वक्त देता हूँ, तो उनको बोलता हूँ एक पेपर में जितना हो सके यही फार्मूले को आप लिखते जाएं। आप ऐसा आपको कंटिन्यूस से लिखते रहना 2 मिनट तक, टाइम वहां पे मैं लगाता हूँ। तो क्या होता है, पहले 2 स्टेप में बच्चा 1 या 2 बार गलती करता है, फिर देख के ऊपर वहां पे क्रॉस रेक्टिफाई कर लेता है उसको। फिर बाद में जब ऐसा आगे बढ़ता है तो बच्चे को फॉर्मूले बिना देखे वो चीज वहां पे माइंड में आ जाती है। तो इसीलिए थोड़े ऐसे ट्रिक भी हैं, आप बगैर बर्डन के बच्चों को एज एक्टिविटी भी वहां पे हो जाती है, तो आप आराम से इसको सॉल्व भी करा सकते हैं। तो आप पाए बाहर ले लेंगे यहाँ पे, तो R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू आप पूरे तमाम वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो R1 यहाँ पे 33 प्लस 27, सो L की वैल्यूज यहाँ पे 10 प्लस R1 33 का यहाँ पे स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे 22/7 रखेंगे, तो ये यहाँ था 60 इंटू 10 यहाँ पे होता है, प्लस यहाँ पे 33 का स्क्वायर 1089 कुछ यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे 7 7 से 49, फिर 729। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यूज निकल के आता है। आप फिर 22/7 यहाँ पे 600 प्लस 1089 डिवाइड बाय 729 ऐसा सिंप्लीफाई कर लें, तो टोटल इसको अगर आप ऐड करेंगे 22/7 तो यहाँ पे 2418 आपका आंसर आता है। फिर यहाँ पे अगर 20 ये 7 से यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 7 से यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, तो उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 53196 होता है। आप करके देखें, डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी रखे तो चलता है, या फिर आप इसको पॉइंट में रखते हैं तो 7599.42 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है। तो ये होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आपको आ जाता है। ठीक है,
तो ये आप थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से करके देखते हैं, ऐसा करके देखिए, बड़ी वाली सर जो आया सर 7.99.42, यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ, आप थोड़ा फास्ट करके देखना है, आपका क्रॉस वेरीफाई भी करना है आपको जी। नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ पे ले लेंगे। अगला सवाल कुछ इस तरीके से देखिए, the perimeter of two circular ends of frustum of cone are 48 centimeter and 36 centimeter. If the slant height of the frustum of cone is 11 centimeter, then find curved surface area. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मखरूद के फ्रस्टम के दो दैर्घ्य किनारों के मुहित 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। ओके 48 36। ओके, अगर इसकी तिरछी ऊंचाई या तिरछी बुलंदी 11 सेंटीमीटर हो तो खमीदा सतह का रकबा मालूम करें। खमीदा सतह का रकबा, खमीदा सतह मीन्स बगली सतह मीन्स यहाँ पे इसको हम बोलेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जी। चले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, थोड़ा डायग्रामेटिकल जाएंगे तो आपको तमाम चीजें समझ में आ जाती है। सरकमफ्रेंस दिया है, इसका सरकमफ्रेंस, रेडियस नहीं दिया है वहां पे, मीन्स मुहित दिया है, इसका मुहित है 48 सेंटीमीटर बड़ा है, ये 36 सेंटीमीटर इसका छोटा, और यहाँ पे स्लैंट हाइट ये दिया है यल 11 सेंटीमीटर। ये जो है सरकमफ्रेंस यानी इसकी कुल लंबाई नीचे वाली, तो उसके लिए मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे CSA या सरफेस सरकमफ्रेंस C1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना दिया है 2 पाई R1 इज इक्वल टू 48 दिया है। सो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, सो R1 की वैल्यू निकालेंगे, R1 इज इक्वल टू 24 बाय पाई यहाँ पे आ जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सर यहाँ पे आप पाई की वैल्यू क्यों नहीं लिए, इसका जवाब आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ऐसे रखता हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे C2 ऊपर वाला 2 पाई R2, सो 2 पाई R2 की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना 36, सो 36 को यहाँ पे से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 8 जा, सो R2 इज इक्वल टू 18 बाय पाई निकल के आता है, 18 बाय पाई जी। बात क्लियर होगी, 18 बाय पाई। तो अब यहाँ पे CS कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो CS इज इक्वल टू R1 plus R2 L पाई R1 जी R2 इंटू यल। सो पाई यहाँ पे रखना है, सो R1 यहाँ पे 24 बाय पाई प्लस R2 18 बाय पाई, और यल यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, पाई का एलसीएम आता है, सो 24 प्लस 18 इनकी दोनों पाई है इंटू 11, सो ए पाई यहाँ पे कैंसिल होता है। अब यहाँ पे आप इसको 32 इंटू 11 करके देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से आता है। देखिए एक बार चेक कीजिए करेक्ट है या नहीं। तो ये पाई कैंसिल होते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं क्या किया, तो R2 को ऐसा ही रखा, पाई को यहाँ पे ऐसा रखा, सर यहाँ पर 24 plus 18 है ना, 24 plus 8 है जी 18 यहाँ पे। तो इस तरीके से जी, शुक्रिया मैडम। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई कैंसिल होने के लिए होते हैं बोल के मुझे पता था, क्योंकि इसको हम बहुत बार किए हैं, तो स्कूल सर में पढ़ाए 24 हैं। plus 18 32 कहाँ होते हैं सर, 42 होते हैं। ओके 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 जी, इसे नीचे भी 42 रॉन्ग हो कर गया ना सर जी। जी 42 कर ले, तो इसीलिए मैं आपको बोला करेक्ट है, नहीं थोड़ा 462 आता नहीं, देखिए नहीं तो 11 2 जा ओके, अब आता है 462 462 जी।
तो आप भी यहाँ पे अब आप बोलेंगे सर इतने ठोस अजसाम है या इतने यहाँ पे सॉलिड शेप है, तो किस तरीके से आप मतलब पाई को हम याद रखना है। अब जब जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं इसको, जितनी बार देखते हैं, वो चीज आपको आपकी माइंड में देखते ही पता चलता है कि यहाँ पे ये होने वाला है। आते सर ठीक है? 462 जी मैम, बिल्कुल। तो एक सवाल ऐसा है यहाँ पे एग्जैक्टली इसकी ही जैसा है, इससे आप करें, आप करके इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप पर डाले या फिर यहाँ पे अगर होता है तो लास्ट में बोलो। The slant height of the frustum of cone is 4 centimeter and the perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of frustum. So यहाँ पे सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसा ही है, संविदा सतह पूछा है जी, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। जी, तो इसका आंसर 48 आता है, देखिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा चेक करके देखें, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सवाल ये 10th में पहले था, अब इसको निकाल दिया है। A fish the cap used by the turkeys is shaped like the frustum of cone if radius on the open side, ये open है देखिए यहाँ पे, open side is 10 centimeter, सर radius at 48 the आ रहा है क्या upper उसका side। आंसर सर? जी मैडम, बिल्कुल। जी सर। The radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. थोड़ा उर्दू में यहाँ पे एक सेंटेंस मिस हुआ है, आप थोड़ा इसको करेक्शन कर लें। यहाँ पे एक टोपी जो तुर्की के लोग इस्तेमाल करते हैं, मखरूद की फ्रस्टम की शक्ल की जैसी है। अगर खुले सिरे का निस्बत 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे के कायदे का निस्बत 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे एडजस्ट करना है आपको। मैं बोलता हूँ, देखिए यहाँ से एक टोपी यहाँ तक लिखिए, यहाँ के इसके बाद बोलता हूँ। एक टोपी जो तुर्की के लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मखरूद की फ्रस्टम की शक्ल की जैसी है। अगर खुले सिरे का निस्बत 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक सेंटेंस आना, ऊपरी सिरे के कायदे का निस्बत, इसके बाद लिखिए ऊपरी सिरे के कायदे का निस्बत 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक सेंटेंस मिस हुआ, 4 सेंटीमीटर। और ये जैसा लिखिए, और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसको बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का रकबा मालूम करिए, या इस्तेमाल होने वाले कपड़े का रकबा भी बोल सकते हैं। टर्की की एक, क्या आप देख सकते हैं, मशहूर है क्वेश्चन और एक बार में? जी, उर्दू में या इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश में पढ़ सर, इंग्लिश। A fish the cap used by Turkey, FEZ, the cap used by turkeys is shaped like frustum of cone. If its radius on the open side, ये open है यहाँ पे, open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area material used for making it. जी,
तो उर्दू में मैं बोलता हूँ, ये चीज आप लिख ले होंगे सभी लोग यहाँ पे। 10 सेंटीमीटर के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऊपरी सिरे के कायदे का निस्फ कुतर, ऊपरी सिरे के कायदे का निस्फ कुतर 4 सेंटीमीटर है। एक सेंटेंस यहाँ पे मिस हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आगे भी मुझे जरूरत पड़ती है इसके। ऊपरी सिरे के कायदे का निस्फ कुतर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब टोपी निकालेंगे। इसी टोपी देखे होंगे आप, टर्कीज लोग पहनता है, यहाँ पे ऐसा ही किया था। देखिए, तो यहाँ पे ये जो है 10 सेंटीमीटर और इसका अपर पार्ट 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये जो है ये ओपन होता है, ये जो है पैक होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है इससे कपड़े से ढांपना है या कवर करना है, तो इस पर इसका रकबा क्या होगा बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो चीज है यहाँ पे नीचे वाली 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, ओपन है, खाली है, ठीक है। अगर ये भी पैक होती तो टोपी नहीं कहलाती, जाहिर सी बात। तो ये ओपन है, ये पैक है, और यहाँ पे मटेरियल यूज होता है, यहाँ पे भी मटेरियल यूज होता है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं लगता है, ना ही यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लगता है। तो यहाँ पे क्या लगता है पता है, सो एरिया, टोटल एरिया यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल एरिया इज इक्वल टू CSA यहाँ पे लगता है। लास्ट में आपको क्या है, ये ऊपर वाला भी यहाँ पे पैक है, मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल, इस सर्कल का यहाँ पे मैं पाई R1 लेता हूँ, पाई R1 स्क्वायर, ठीक। इसे मैं R2 लेता हूँ, पाई R1 स्क्वायर। तो अब CS है, सो पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक चीज यहाँ पे पैक है, एक चीज यहाँ पे खुली हुई है, तो इसका यहाँ पे रकबा नहीं लेना है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई, न ही इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगता है, न ही सिर्फ CSA का फॉर्मूला भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। CSA लगता है, साथ साथ इसके साथ साथ एक और सर्कल का यहाँ पे एरिया लगता है। तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। अगर आप सिर्फ CSA निकालेंगे तो आपका आंसर गलत होता है, क्योंकि ऊपर वहां पे पैक है, इससे भी यहाँ पे मटेरियल लगने वाला है जी। नेक्स्ट आप पाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। तो तमाम चीजें यहाँ पे पुट कर लेंगे, 22/7। सो यहाँ पे R1 हमने किसके इसे मान लिया है R1, सो 4 प्लस R2 10 है। सो स्लैंट हाइट यहाँ पे 15 प्लस R1 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक, 4 स्क्वायर जी। नेक्स्ट यहाँ पे 22/7, सो इसको यहाँ पे 14 इंटू 15 यहाँ पे कर लेंगे, 14 इंटू 15 प्लस ये 16। सो टोटल अगर आप इसको कर लेंगे यहाँ पे एडिशंस, तो ये 226 हो जाता, और टोटल इसका आंसर यहाँ पे देखिए 4972 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। सो टोटल इसका यहाँ पे आंसर 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास तो पूरे आंसर हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं जल्दी से रख रहा हूँ। आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा फास्ट करके देखेंगे ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा भी मैडम ने कहा कि नहीं सर आपका वहाँ पे आंसर गलत है, क्योंकि वो करने के बाद ही मालूम पड़ा। तो आप भी फास्ट करना है इसको, ठीक। उतने वक्त में आपको वो चीज करके वेरीफाई भी करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठा तो समझ जाइए पृष्ठ ऑफ कोण ही आपको 1 महीना लगता है सॉल्व करने में जी। ये थी आखिरी एग्जांपल सरफेस एरिया पर।
CSA एंड टोटल सरफेस एरिया पर। अब हम वॉल्यूम पर एक लेंगे, फिर इस पर हम आएंगे, डिस्कस करेंगे कब आगे जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका तब। सर क्वेश्चन में next. 14 है या 4 है सर वो, और द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। सर इंग्लिश में क्वेश्चन बताइए सर। आप 14 + 10 वो लेना 4 है, सर, 4 है, R1 + R2। वो 4 है मैडम, बिल्कुल ठीक। जी तो सर। ये 4 और या उर्दू में भी 4 है, तो यहाँ पे मैं 14 ले आऊं। जी सर वही बोल रहे हैं हम। ब्रैकेट से मुझे 14 दिखाऊं आप, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी जी 4 सेंटीमीटर, 4 नहीं क्या सर? जी मैडम, ये थोड़ा इतना आंसर नहीं आता, देखिए थोड़ा चेक कीजिए। 15 मैडम, ये 4 है, ये 14 होता है, दोनों के ऐड करने के बाद 10 + 4 14 सर, करेक्ट है? 14 होता है, ये करेक्ट होता है। 14 15 ये करेक्ट है, देखिए। लास्ट में यहाँ करेक्ट 4 आया सर, + 26, हाँ, क्योंकि ऊपर का वो 4 हो गया था सर, आप डायरेक्टली लिख दिए थे सर 14। अगर हम 14 को और 15 को मल्टीप्लाई करें तो सर 210 आता है, तो 210 + 16 करें तो 226 होता है सर। जी, तो यहाँ पे मैं 4 + 10 और यहाँ पे 14 लिखा था। हाँ, तो 14 तो नीचे सर 14 × 15 ही लिखना है सर, मल्टीप्लाई में 4 नहीं लिखना, क्योंकि 10 + 4 कर दिया ना आप। इधर 14 है सर नीचे। ये 14 है मैडम। हाँ जी सर, ये यहाँ से करेक्ट है सर। आप बोले ना 4 बोल के, तो मैं ब्रैकेट थोड़ा छोटी किया था, वो मुझे 1 लगा बोल के मैं 1 कैंसिल किया, तो 14 होता, 4 + 10 14 ही होता, 14 जी इंटू सर, वो 15। फिर 14 × 15 210 होता सर, 210 + 16 226 सर। और इसका आंसर लास्ट में डिवीजन करने को लिखना। अब नेक्स्ट इसका एक अलग पार्ट, इसका एक वैल्यू हजम मालूम कर लेंगे। वैल्यू मालूम करके नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारा कन्वर्शंस, ये भी सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, हर एक चीज में हमने यहाँ पे देखा, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, फिर बाद में सभी मिलके आएंगे। अब जी, तो ये R1, ये R2, यहाँ पे H, तो फार्मूला देखिए, ये इसका रिलेटेड इसके जैसा नहीं बनता ये। इसका यहाँ पे क्या था, 1/3 पाई R² यस था, कौन की जैसा सिमिलर है काफी हद तक, लेकिन यहाँ पे R एक ही है, यहाँ पे 2 R है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे सर 1/3 पाई R1 + R2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू H कर दो बोल के, लेकिन काफी हद तक आप सही हैं। 1/3 ये सही है, पाई ये भी सही है, H ये भी सही है, लेकिन R1 - R2 करना है, R1 + R2 करना है, वो यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे वो भी नहीं होता, माइनस भी नहीं होता, प्लस भी नहीं होता, उसके लिए यहाँ पे R1² + R2² प्लस R1 × R2 यहाँ पे होता है, R1 × R2। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी एक मखरूद के फ्रस्टम का हजम यहाँ पे आपको मिलता है। इतनी चीज यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत बहुत करना है। 1/3 पाई H R1² + R2 + R2² + R1 × R2, R1 × R2। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा यहाँ पे स्ट्रांग है, एकदम सिंपल और आसान सवाल। द ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन of height 14 centimeter and the diameters of its two circular ends are 16
centimeter and 12 centimeter. Find the capacity of the glass. यानी पीने का ग्लास मखरूद की फ्रस्टम की शक्ल के जैसा है या शक्ल में है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसकी दोनों सिरों की कुतर 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो ग्लास की गुंजाइश 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 से मुराद यहाँ पे हजम होता है। कैपेसिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम। ठीक है, तमाम चीजें यहाँ पे दिए हैं। सो एच दिया है, एच इज इक्वल टू फ्रस्टम की शक्ल जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, हाइट एंड डायमीटर d1 यहाँ पे लेता हूँ, d1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r1 कितना आता है 8 सेंटीमीटर, तो d2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो r2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आधा 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 आप यहाँ पे आता है। तो फॉर्मूला 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 इंटू r2। प्रैक्टिस करेंगे इसे। सो 1/3 पाई 22/7 इंटू h 14 r1 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 इंटू 6, सो 7 1 सा 7 2 सा ही जाता है। 44 डिवाइडेड बाय 3, ये टोटल ये 100 होता है, 100, तो ये 48 होता है। ठीक, सो नेक्स्ट यहाँ पे 44 डिवाइड बाय 3, सो ये 148 होता है। तो करता है कि देखिए 3 1 सा 28 यहाँ पे नहीं आता, 27 होता है। तो उसके बाद इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 6 पाई 1 2 डिवाइड बाय 3, फिर डिवाइड बाय 3 कर लेंगे तो 2170.66 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूम निकल के आता है। थोड़ा चेक कर ले बाद में। 2170.66 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल ले लेंगे। अगला सवाल देखिए। द रेडिया ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ सॉलिड फ्रस्टम ऑफ कोन आर 33 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी। यानी ठोस मखरूद के फ्रस्टम के दायरवी किनारों का निस्बत 33 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसकी गुंजाइश मालूम करें। 27 सेंटीमीटर इसकी तिरछी ऊंचाई यानी हाइट नहीं है, ये यल है। स्लैंट हाइट वहां पे दिया है। जी शुरू करेंगे। देखिए क्या दिया है यहाँ पे। स्लैंट हाइट ये दिया है, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। रेडियस r1 33 सेंटीमीटर बड़ा वाला, और ये छोटा वाला 27 सेंटीमीटर। अब फार्मूले में अगर आप गौर करेंगे तो फार्मूला हमारा v इज इक्वल टू 1/3 पाई h आ रहा है, और कहां पर भी यल नहीं है। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, कहां पर भी यल का जिक्र ही नहीं है। तो उसके लिए
हमारे पास यल का एक फॉर्मूला है सबसे पहला, तो यहाँ पे R1 है 33 सेंटीमीटर, R2 है यहाँ पे 27 सेंटीमीटर, सो यल है 10 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अभी जस्ट आपके सामने दिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एरिया बिगर सर्कल। तो यहाँ पे R1 है बड़ा वाला, सॉरी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, सो R1 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, R1 माइनस R2। यहाँ पे बड़ा कौन है वो लेना है बस, बड़ा अगर R2 है तो R2 माइनस R1, ठीक है, उतना ही ज्यादा। इसमें आप अगर मेरा फॉर्मूला देखेंगे जो मैं स्टार्टिंग में दिया हूँ, वहां R2 माइनस R1 लिया हूँ, तो क्योंकि इसको मैं वहां पे R2 मान लिया था बड़े वाले को, तो बस उतना ही आपको सोचना है। फिक्स फार्मूला R1 R2 के लिए कोई भी नहीं है वहां पे। सो H 10 का स्क्वायर प्लस R1 देखिए 33 बड़ा माइनस छोटा फिर इसका स्क्वायर, सो L इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होता है बोलिए 33 का स्क्वायर, नहीं दिया, एक मिनट है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई सर, चल दिया गया। 6 आता सर, 6 का स्क्वायर 36। स्लैंट हाइट दी गई है सर। नहीं यस नहीं दिया है, सही है मैडम, तो जगह पर यस के लिए एडजस्टमेंट करना, स्लैंट हिट दिया है, सो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर जी। सो H नहीं दिया, स्लैंट हिट दिया, तो H मालूम करना है, तो वही मैं सोच रहा था ये क्यों है, माइनस में आना था वो, L स्क्वायर ये यहाँ पे निकल गया था इधर, माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 स्क्वायर, ठीक सर एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल सर। सो नेक्स्ट यहाँ पे L यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस अब यहाँ पे 33 माइनस 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, H नहीं दिया था, यहाँ पे S पुट के कर रहे थे, तो बिल्कुल ये गलत जवाब है। सो 100 माइनस यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू H स्क्वायर, सो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू H स्क्वायर, सो H इज इक्वल टू यहाँ पे 8 आता है, देखिए H स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सो H इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे H मिल गया, तो ये फॉर्मूले से हम डायरेक्ट यहाँ पे L की जगह H की वैल्यू पुट कर रहे थे, तो गलती से देखिए अब आगे क्या करना है, वैल्यू लेना है, फॉर्मूला 1/3 पाई H इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू H 8, R1 यहाँ पे 33 का स्क्वायर प्लस R2 27 का स्क्वायर प्लस 33 इंटू 27 कंप्लीट। सो यहाँ पे ये कटता है क्या देखना है, नहीं कटता तो छोड़ देना है, तो फिर बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 और 17, सो 170 21 इंटू ये 108 आंसर, इससे पहले ऐसा ही कुछ किए हैं हम 891, ठीक, तो ये टोटल यहाँ पे 176 इंटू 2709 आता है, देखिए डिवाइड बाय 21, तो ये कटता है, से काटे या फिर कितना होता है 999 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 21 से भी कटता है, आप जिससे चाहे उससे काट सकता है। तो 7 3 जा 21 21 7 3 जा, तो यहाँ पे कितना बचता है 21 6, फोर 7 7 जा, सो ये अगेन 10 18, तो 3 1 जा
3 1 3 2 3 9 129. So 176 into 129 मल्टीप्लाई करके देखें 22704 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू। इसे ऐड करने तो 3 से अगर डिवाइड होता है तो ये 3 से भी होता है, 7 से भी होता है, 21 से भी होता है। तो उसके रूल्स हैं कुछ, वो थोड़ा आपको आना है, अभी फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जी नेक्स्ट अगला सवाल ले लेंगे। ये सवाल SW आप कर लें। ये आप कर लें घर में, इसका आंसर मैं बताता हूँ। A bucket is in the form of a frustum of cone. Its depth is 15 centimeter and diameters of the top and the bottom are 56 and 42 centimeter respectively. Find how many liters of water the bucket can hold. The bucket can hold. एक बाल्टी है पानी की, मखरूद की फ्रुस्टम की शक्ल की है, ये शक्ल जैसी है। इसकी गहराई 15 सम और ऊपरी और निचली सिरों का कुतर 56 और 42 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी में पानी की गुंजाइश लीटर में मालूम करें, लीटर में। तो सबसे पहले आप क्या करना है, डायमीटर है, डायमीटर को आप क्या करेंगे, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। फिर बाद में डेप्थ दिया है h लेंगे, डेप्थ इज नथिंग बट हाइट, h दिया है तो डायरेक्ट यहाँ पे h लेके करेंगे। l की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, l का फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है। और फिर बाद में आपको वैल्यू मालूम करना, वैल्यू मालूम करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, तो वैल्यू में यहाँ पे क्या आता है, कितना वेग आता है सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे बताता हूँ देखिए। सो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इससे पहला भी ये चीज आपको मैं बताया हूँ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे LTR लिख देना, फिर यहाँ पे पॉइंट देके आपको काम तमाम हो जाता है। तो वॉल्यूम कितना आता है बताता हूँ देखिए। वॉल्यूम इज यहाँ पे आता है 28490 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इन लीटर्स में जवाब आता है 28.49 लीटर्स यहाँ पे होता है LTR। ठीक है, ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम इन लीटर्स। तो आप करके देखें, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आंसर आराम से, तभी तमाम चीजें यहाँ पे कट होते हैं, डिवाइड होते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं। आखिरी सवाल वॉल्यूम पर लेंगे, फिर बाद में मेन टॉपिक पर हमारे आएंगे। देखिए पहले इंग्लिश वाले देखिए यहाँ पे। A bucket made up of a metal sheet is in the form of a frustum of cone. Its depth is 24 centimeter and diameter of the top and bottom are 30 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the bucket at the rate of 20 rupees per liter. 20 rupees per liter. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एक बाल्टी एक धात से बनी हुई है जो मखरूद की फ्रुस्टम की शक्ल में है। इसकी गहराई 24 सेंटीमीटर और ऊपरी और नीचे की कुतर बिल तरतीब 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी को मुकम्मल तौर पर दूध से भरने के लिए दरकार कीमत मालूम करे, जो कि 1 लीटर की कीमत 20 रुपये 1 लीटर की कीमत 20 रुपये है। जी उर्दू में है।
और ऊपर वाला इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे अगेन डायमीटर दिया है, रेडियस में कन्वर्ट करना है, रेडियस से लेकर फिर फार्मूला वैल्यूम में डालना है, वैल्यूम से लेकर फिर बाद में सेंटीमीटर क्यूब से लीटर, लीटर से फिर बाद में अमाउंट। इतनी चीजें यहाँ पे दी गई। सवाल आसान है लेकिन स्टेप्स ज्यादा है यहाँ पे। जी शुरू करेंगे। इंग्लिश वाले अगर आप चाहें तो 1 मिनट और भी दे सकते हैं, 1-2 सेकंड। जी देखिए यहाँ पे हाइट दिया है, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो डायमीटर D1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल टू यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। सो D2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दूसरा डायमीटर यहाँ पे दिया। सो R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट H है, R1 है, R2 है, तो डायरेक्ट फार्मूला, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। सो 1/3 pi H, so R1 square plus R2 square plus R1 into R2. So 1/3 into pi की वैल्यू 22/7 into H 24. So R1 यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस R2 5 का स्क्वायर प्लस 15 into pi होल ब्रैकेट कंप्लीट। सो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 8 जा कंप्लीट। So 8 2 जा 16, 16 176 70 सर। divided by 7. So ये 225 plus 25 plus ये 75. ठीक, so 176 divided by 7. So ये यहाँ पे 325 निकल के आता है, 350 फिर यहाँ पे 75, 325 सेंटीमीटर। और फिर इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 57200 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे वैल्यूम होता है, वैल्यूम इतना निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो वैल्यूम को अगर आप डायरेक्ट यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर गलत आता है, क्योंकि जो अमाउंट दिया है वो 1 लीटर की वैल्यू दिया, 20 रुपये 1 लीटर। तो 1 लीटर की कीमत 20 रुपये है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लीटर में पहला कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 57200 डिवाइड बाय 7 इंटू, सो 1/123 मीटर लीटर यहाँ पे होता है। ठीक है, LTR। तो A0 यहाँ पे जाता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे बताता हूँ, देखिए। सो V इज इक्वल टू 572 इंटू 70, या फिर ऐसा रख देंगे 70 इंटू अब अमाउंट से मल्टीप्लाई कर ले। अमाउंट हमारे पास कितना 20 रुपीज है। सो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे आ जाती है। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू A0 अगेन यहाँ पे कैंसिल होता है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 14 11 डिवाइड बाय 7, ये रुपीज में से कन्वर्ट कर लो तो 63 रुपीज 42 पैसा टोटल अमाउंट है। अमाउंट ये भी यहाँ पे अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लीटर को कन्वर्ट किया, फिर इससे हमने यहाँ पे क्या किया, ये 0 गया 70 कर लिया, 572 डिवाइड बाय 70, फिर ये 20 कहाँ से आया, यहाँ पे 1 लीटर की वैल्यू कीमत दे रही है, 1 लीटर की यहाँ पे अमाउंट दिया है 20 रुपीज, तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आता है। सो 0 ठीक है, सो फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इतना। तो इस तरीके से ये आंसर आपको मिल जाता है। तो ये थी एग्जांपल फ्रस्टम ऑफ कोन की आखिर
जहाँ पे अच्छा एक सवाल देखा लास्ट में, जिसमें वॉल्यूम भी मालूम करना है, लीटर में भी कन्वर्ट करना है, लीटर में भी कन्वर्ट करना है और अमाउंट में भी कन्वर्ट करना है। ये चीजें आप खास ख्याल रखें। कभी कभार ऐसा पूछता पता 163.42 आ रहा सर। 160 आ रहा है। 7 1 जा 7 सर। 11 है ना सर, 7 1 जा 7 ही आता ना सर पहले, अगर हम डिवाइड तो करें तो। एक मिनट में चेक करता हूँ जी, बिल्कुल सही 173 है, 163.42। वो रुपीस के अंदर 1 छुपा है सिंबल, यहाँ पे नहीं आंसर। जी, अभी तक जो भी यहाँ पे हुआ है वो क्या है, सॉलिड्स में है अभी तक। जो जिसकी बात मैंने क्लास की स्टार्टिंग में की थी, जब ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, हर एक सॉलिड का हर एक फॉर्मूले से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे, तमाम क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लाया। तो पहले हमने वहां पे क्या देखा, क्यूबाइड, ठीक, क्यूबाइड, फिर बाद में वहां पे क्यूब, फिर बाद में वहां पे नेक्स्ट सिलेंडर स्तवाना, फिर नेक्स्ट मखरूत, कोन, फिर स्पीयर, फिर हेमिस्फीयर, फिर पृष्ठमकोण। कितने सॉलिड्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, और हर एक सॉलिड का टीएसए सीएसए वैल्यू, हर एक सॉलिड का। तो कितने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो टोटल फॉर्मूलेज 21 होते हैं, 21। ये फिर यहाँ पे डायगोनल्स छोड़ के, इसकी यहाँ पे डायगोनल्स का फॉर्मूला है, इसको छोड़े, इसके डायगोनल का फॉर्मूला इसको छोड़ा, फिर यहाँ पे स्लैंट हेड का फॉर्मूला है, उसको वहां पे हमने छोड़ दिया, फिर यहाँ पे इसका स्लैंट हेड है, इसका छोड़ दिया, यहाँ पे 2 फॉर्मूले थे, तो टोटल 20 फॉर्मूलेज यहाँ पे आपको मिलते हैं, 20 फॉर्मूलेज, ठीक है। 20 फॉर्मूलेज प्लस वो 3 अगर हम ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 25 फॉर्मूलेज प्लस एक्स्ट्रा 5 फॉर्मूलेज ऐड करेंगे, तो 25 फॉर्मूलेज को आपको बाय हार्ट आना है। अब जो नेक्स्ट हम काम करने वाले हैं उसी पर निर्भर है, 25 फॉर्मूलेज, तो कम से कम आपको 20 तो आना है। ये 5 एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज है, एक एक्स्ट्रा फार्मूला एल इसका है, एल इसका है, फिर एक डायगोनल इसका है, डायगोनल इसका है, ठीक। तो 25 24 यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक हर एक सॉलिड को पढ़ के एनालिसिस करके उस पर कितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, कैसा बन सकते थे, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे निकाल के सॉल्व किए। तो आपका काम क्या है, आप भी इसको अच्छे से पढ़ें, घर में हर डेली एक सॉलिड लें, उस पर एग्जांपल सॉल्व करें, फार्मूलेज लिखें, फार्मूलेज बाहर डालें, क्योंकि जब भी सवाल आता है तो इसमें से किसी एक पर वहां पे आता है मल्टीपल चॉइस वगैरह में, तो आप थोड़ा ध्यान रखें हर एक सॉलिड का। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 2, जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट 2, तो पार्ट 2 में क्या है पता है, पार्ट 2 में ये तमाम चीजें फिर से यहाँ पे आने वाले, तमाम चीज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए कॉम्बिनेशंस ऑफ द सॉलिड्स में एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं, फिर हम आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड में अभी तक जो भी पढ़ा है वो 9th लेवल का था, अब ये जो है 10th लेवल का है, और ये पहला 10th में था, लेकिन अब इसको निकाल दिया, टोटल डिलीट करें, तो फिर भी एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताया। अगर सिलेबस में अगर वो रखा
पूछा तो आपको कंपलसरी उस पर भी एग्जांपल्स और फार्मूलेज देखना जरूरी है। देखिए मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में 3 चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये 3 चीजें अगर कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स में पढ़ते हैं, यानी ठोस असम का क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशंस, उर्दू अच्छा वर्ड क्या यूज करेंगे इसके लिए, ठोस असम का, जी बोलता हूँ इंशाल्लाह आपके साथ। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखना है, 1 2 3। अगर ये 3 पॉइंट आप करके एग्जाम में जाते हैं तो आपको वहां पे 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपको आराम से कवर होता है। 3 और 4 मार्क्स क्या सर इसी में से आते हैं? क्या सर हो सकता है इसी में भी आएंगे, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन को, जैसे कि हम जीपी स्टेयर 2019 में था ना पेपर, स्फीयर पर डिग्रीज का, if diameter decrease by 25%, what is the total curved surface area? उसका कितना यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, ये पूछा 2019 में 4 मार्च को ये आया, ठीक है। तो कुछ भी कहां से भी आ सकता है। तो जो 2021 का जो पेपर था वो इसमें से आया था, ये 3 पॉइंट में से। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, कन्वर्शन पढ़ना है, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोस अज्साम की तब्दीली बोलता है, यानी एक ठोस जिस्म को दूसरे ठोस जिस्म में कन्वर्ट करना। यानी मान लीजिए ये स्फीयर है, स्फीयर को वहां पे कन्वर्ट करके कोन बनाते हैं, कोन बनाते, या फिर ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को लेकर वहां पे क्या बनाते हैं, हेमिस्फीयर बनाते हैं। कुछ भी यहाँ पे कन्वर्ट होता है। या फिर मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसको लेकर के छोटे छोटे यहाँ पे स्फीयर बनाते हैं। कितने स्फीयर यहाँ पे बनाए, इसको हम बोलते हैं कन्वर्शन। एक ठोस जिस्म को दूसरी ठोस जिस्म में तब्दील करना, ठीक है। तो इसी को हम कन्वर्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट आपको ये पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट ये पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सेकंड फाइंडिंग द वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूँ, वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी ठोस अज्साम का जो मजमा होता है इसका हजम मालूम करें, इसका हजम या फिर इसका हजम, अब जो सा चाहे वैसा ले सकते हैं, इसका हजम, जितने भी यहाँ पे सॉलिड्स आते हैं हर एक। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस एक पर एक यहाँ पे रख करके कॉम्बिनेशन, इसका हजम मालूम करना, इसका यानी बहुत सारे भी आते हैं, एक या फिर ऐसा भी कभी कभी आता है, ठीक। शटल कॉक अगर आप देखेंगे इस पर भी सवाल आया, तो अजीब और गरीब सवाल यहाँ पे आता है। दूसरा है वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। तीसरा यहाँ पे है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया। तो ए कॉम्बिनेशंस का इसका हम किस तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो पढ़ेंगे। तो ये चीज दोनों के लिए है, ये वॉल्यूम्स के लिए भी है और टोटल सरफेस एरिया के लिए। मतलब एक शक्ल ऐसा देता है, देखिए क्या पूछता है, इसका टोटल सरफेस एरिया मालूम करें, इसका वॉल्यूम मालूम करें, इसका कर्व सरफेस एरिया मालूम करें, ऐसा पूछता है। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ से पढ़ के जाना है, 3 चीज, एक है कन्वर्शन, दूसरा है वॉल्यूम्स और तीसरा है टोटल सरफेस एरिया। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, कन्वर्शंस के बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, तो आसान है एज कम्पेयर टू। तो ये चीज आपको आसान लगती है, आज थोड़े करेंगे, कल थोड़े करेंगे, फिर हो सकता है परसों की आधी क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वॉल्यूम्स में फिर थोड़े अलग अलग टाइप के वॉल्यूम्स भी आते हैं, तो वहां पे देखते हुए आगे बढ़े जी। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, कन्वर्शंस, कन्वर्शन ऑफ
one solid to another solid, another, ये मल्टीपल चॉइस में बार बार पूछता है, यानी एक ठोस जिस्म को, या ठोस असाम बोल सकते, एक ठोस जिस्म को दूसरी ठोस जिस्म में तब्दील करना, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या रखिए, इफ वी कन्वर्ट one solid to another solid, then the volumes remains same, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, यानी अगर हम एक ठोस जिस्म से दूसरी ठोस जिस्म में तब्दील करते हैं तो हजम वही रहेगा, या वो हजम तब्दील नहीं होगा, ठीक है, वैसा ही रहेगा। यानी मान लीजिए एक यहाँ पे सिलेंडर है, इसको मैं स्फीयर बना रहा हूं, तो इसका कितना यहाँ पे हजम होता है, इसका भी हजम उतना ही वहां पे होता है। देन वॉल्यूम्स आर इक्वली बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे लिख सकते हैं, और वॉल्यूम्स आर इक्वल, यानी ये दोनों की जो वॉल्यूम्स है, दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, हजम यहाँ पे मसावी होते हैं, दोनों की हजम मसावी होता है, ये चीज याद रखें, दोनों की हजम मसावी। तो इसका हजम क्या होता है, इसी का हजम यहाँ पे इक्वल होता है। सो V1 इज इक्वल टू V2। जब भी कन्वर्शन की बात आती है तो आपको ऐसा ही करना है, यही चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक क्यूबॉइड से आप छोटे छोटे स्पेयर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो यहाँ पे हजम होता है क्यूब लेंगे मकअब का, एक मकअब का जो हजम होता है, ये तमाम यहाँ पे जितने भी कुर्रे हैं, इनके तमाम हजमों के या तमाम हजम के मसावी होता है। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम्स ऑफ द ऑल द स्फीयर्स, सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द ऑल स्फीयर्स, मतलब इनकी जितने भी यहाँ पे हजम है, तमाम को जमा करने के बाद इसके हजम के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, एग्जाम में क्या पूछता है, ऐसा पूछता है, ऐसे कितने हम स्पेयर्स बना सकते हैं, ऐसा पूछता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अभी मैं आपको सामने दूंगा वो। तो कन्वर्शन में एक चीज आपको समझ में आ गई, अगर आप एक चीज से दूसरी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम्स वहां पे क्या होता है, रिमेन्स सेम होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है इसी का भी वही वॉल्यूम होता है, या तो दोनों की वॉल्यूम्स यहाँ पे इक्वल हो जाता है जी। तो पहला सवाल ले लेंगे, एकदम आसान है। तो अब एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, जो 7 हम सॉलिड शेप्स पढ़े हैं, वो सातों के वॉल्यूम्स यहाँ पे लिखेंगे, आप अभी लिखेंगे, अभी जस्ट, चलो आप भी लिखिए, मैं भी लिखता हूँ। वॉल्यूम्स, हर एक वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड्स, हर एक सॉलिड्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्यूबाइडल मकब नुमा या कअब नुमा, तो इसका वैल्यूम है L इंटू बी इंटू एच। तो नेक्स्ट यहाँ पे है क्यूब, यहाँ पे है क्यूब बना लें, दिखने ये भी क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है। सो यहाँ पे होता है L क्यूब या A क्यूब जी। नेक्स्ट यहाँ पे ये होता है इस्तवाना सिलेंडर, सो पाई R स्क्वायर H। सो नेक्स्ट यहाँ पे कोन का यहाँ पे 1/3 पाई R स्क्वायर H जी। नेक्स्ट
स्पेयर बना लेंगे तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। सो हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई आर क्यूब। सो नेक्स्ट जो लास्ट था हमारा, शायद जगह यहाँ पे इसके लिए नहीं है, काफी नहीं है, तो आप अभी जस्ट हमने पढ़ा 1/3 पाई एच। नेक्स्ट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 पाई एच। तो तमाम के भी आप अच्छे से लिखेंगे, मेरे पास यहाँ पे जगह कम थी बोल के मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिखा हूँ। आप एडजस्ट ना करें, दिल बड़ा करके लिखें। जितना आप दिल बड़ा करके लिखेंगे उतना वो बड़े दिल में तमाम फार्मूले जाते हैं। नहीं तो फिर दिल छोटा करके लिखेंगे आप यहाँ पे तो फार्मूले थोड़े बाहर आ जाता है। अगर फार्मूले बाहर आ गए तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दुश्वारी हो जाती है। ठीक है, तो आप अच्छे से डायग्राम बना करके ये फार्मूलेज वहां पे लिखेंगे। तो आप भी बोल रहे हैं सर हम पूरा लिखने के बाद आप बोल रहे हैं हम पूरा ऑलरेडी, आप ऐसा लिखे ना, आपसे छोटे छोटे करके लिखे हम। ठीक है, तो कभी कभी होता है ऐसा, तो मैं जगह नहीं बोल के छोटा लिखा, आप थोड़ा लिखेंगे अच्छा। तो शुरुआत करेंगे एक दो एग्जांपल यहाँ पे आज के सॉल्व करके। बहुत इजी और आसान टॉपिक है आप इसको पसंद करेंगे क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं है तो बस आपको सवाल आपको देखता रहेगा, आप सवाल को देखते रहेंगे बस जी। 25 फार्मूलेज में फिलहाल हम कितने 7 फार्मूलेज अब याद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, पहला सवाल एकदम आसान है। देखिए कन्वर्शंस में क्या होता है, वैल्यूम्स रिमेन सेम, दोनों की वैल्यूम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक ए कोन ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। यानी एक ठोस मुकब का किनारा 7 सेंटीमीटर का है, इसको पिघलाकर मखरूत में तब्दील कर दिया जिसकी बुलंदी 5 सेंटीमीटर है। तो मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर मालूम करें। मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर आपको मालूम करना है। ठीक है जी, शुरू करेंगे। एकदम आसान और बेसिक सवाल है। क्या से क्या बना रहे हैं वो आपको याद होना है। क्या से क्या बना रहे हैं, ये है जी, माफी, ये है क्यूब। क्यूब से आप बना रहे हैं कोन। थोड़ा समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बस। अब यहाँ पे मुकब नुमा का किनारा 7 सेंटीमीटर है और आपको पता है तमाम 7 होता है। और यहाँ पे पिघला कर क्या कोन बना रहे हैं जिसकी बुलंदी हाइट यहाँ पे दी गई 5 सेंटीमीटर जी। और कायदे का निस्फ कुतर आर पूछ रहा है, यहाँ पे आर मालूम करना। तो हमको पता है, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एल क्यूब, एल यानी यहाँ पे 7 क्यूब, अब यहाँ तो 7 इंटू 7 लिखे 1/3 इंटू पाई 22/7। आर मालूम करना आर स्क्वायर, एच यहाँ पे दिया गया है 5। तो बड़ी मेहनत से इस चीज को आपको करना है। यहाँ पे कोई भी किसी का कैंसिल नहीं होता। आप ये 7 और ये 7 को अगर कैंसिल करना सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए, वहीं पे सोच को रोक ले, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कैंसिल नहीं होते। तो 7 क्यूब का यहाँ पे 343 होता है जी, और ये 22 1 22 डिवाइड बाई 21 इंटू आर स्क्वायर, ये 5 बच गया। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए क्या, थोड़ी देर 343 इज इक्वल टू 5 2 10 110 डिवाइड बाय 21 इंटू आर स्क्वायर
तो ये कभी कभार ऐसा दे देता है, लेकिन 90% एग्जाम में आपको ऐसा नहीं आते हैं। जो एकदम सॉलिड जिसका वहां पे स्क्वायर रूट निकलता है वही आपको देता है। तो पहली एग्जांपल थोड़ा मैं हाई ले लिया, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो 343 इंटू 21 डिवाइड बाय, सो 110 यहाँ पे हो जाता है। तो दोनों को अगर आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 65.48 आंसर आता है। देखिए 65.48। फिर आपको आर की वैल्यू मालूम करना है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65.48 पॉइंट यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू मालूम करना। तो आपको लगभग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देता हूँ, देखिए 8.09 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे सर आपको कैसा मालूम, क्या मालूम बोल के। तो 8 8 64, 64 की एकदम नजदीक है, तो पॉइंट रख करके आप यहाँ पे कुछ भी 0 पॉइंट रख सकते हैं। 64, 8 8 64 जस्ट एक ज्यादा है, तो 0.12 क्या भी रख सकते हैं। तो नियरर वैल्यू आपको मालूम हो सकती है। तो एग्जाम में कभी ऐसा आपको वहां पे नहीं देता, जो निकलता है वही देता है। ठीक, अगर रहा तो भी आप ऐसा नियरर निकाल सकते हैं। 64, 8 8 64, 64, फिर यहाँ पे पॉइंट ज्यादा ले ले। नेक्स्ट यहाँ पे एक अगला सवाल, उर्दू में शायद 2 सवाल लिखना भूल गया मैं, तो अभी मैं बोलता हूँ पूरे लिख लें। Solid lead ball of radius 7 cm was melted, then the drawn into a wire of diameter 0.2 cm. Find the length of the wire. Solid lead ball of radius 7 सेंटीमीटर वाले, 7 सम वाले ठोस लेड बॉल्स लिखें या गेंदे, लेड गेंदे जिनका निस्ब उत्तर 7 सेंटीमीटर, जिसका निस्ब उत्तर 7 सेंटीमीटर था, उसको तब्दील करके एक तार में, उसको तब्दील करके एक तार को बनाया गया है, इस तार को बनाया गया है जिसका कुतर 0.2 सेंटीमीटर हो, तो तार की लंबाई मालूम करें। सात सेंटीमीटर निस्बत वाले लेड बॉल को पिघलाकर एक तार को बनाया गया है जिसका कुतर 0.2 सेंटीमीटर। तो वायर की तार की लंबाई मालूम करें। सॉलिड लेड बॉल्स कैसे होता है, स्फीयर जैसे। लेड बॉल है, लेड बॉल्स नहीं, बॉल लिखी है। तो इसको कन्वर्ट करके एक तार, आप देख सकते हैं तार जो दिखने में दिखती है वो सिलेंडर जैसे होता है। ठीक है, उसका भी वहां पे थिकनेस होता है, थिकनेस। तो एक स्फीयर से एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहा है। तो किसकी वैल्यूज दिए गए यहाँ पे, इसका निस्ब कुतर, इसका R1 ले लेंगे। सो R1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर यहाँ पे दिया है, सो D2 यहाँ पे लेता हूँ। सो डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर। तो R1 यहाँ पे निकालेंगे, R1 R2 क्योंकि D2 है, R2 यहाँ पे निकालेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.1 सेंटीमीटर। सो 0.1 यानी यहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर होता है, 1/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द वायर इज नथिंग बट दैट इज हाइट बोल सकते हैं या फिर एल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उर्दू में शायद लिखना भूल गया पिछली बार। इस्तवाने का हजम मसावी है कुर्रे का हजम। तो इस्तवान कुर्रे का हजम यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, सो पाई आर स्क्वायर एच। पाई, यहाँ पे इसको हम क्या लिए, R1 लिए, इसको R2 लिए, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि अगर आर आ रहा है तो दिखने में वो क्या होते हैं, कैंसिल होने के चांसेस होते हैं वहां पे। ठीक है, तो ए पाई और ए पाई यहाँ पे कैंसिल। सो नेक्स्ट कुछ कैंसिल होता है, नहीं होता है। सो 4/3 R1 यहाँ पे 7 × 7 × 7 करेंगे, या फिर आप 777 अभी जैसे हमने निकाला वो वैल्यू रख देंगे। सो R2 1/10 × 1/10 × H, वही तो मालूम करना है, तार की लंबाई यानी लेंथ इज नथिंग बट H जी। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये इसको यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं होता है, तो 777 मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होता है 1372 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/100 इंटू H। आप 7 स्क्वायर भी रख सकते थे, कुछ कैंसिल होता है बोल के रखा, तो कुछ भी कैंसिल यहाँ पे नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करके फिर यहाँ पे देखेंगे 1/1 कुछ तो निकलता है या नहीं निकलता है, तो डिवाइड करके देखिए तो उसका आंसर कितना आता है 31372। ऐसा भी कर सकता है, या फिर 3 1 जा 3 4 जा, फिर यहाँ पे 1 होता है, 3 5 जा 15, यहाँ पे 2 3 7 जा, फिर 3 3 3, तो टोटल यहाँ पे 457.3333 आता है। तो इज इक्वल टू, ऐसा ही यहाँ पे आते जाता है 1/100 इंटू H। ठीक, अब यहाँ पे H की वैल्यू मालूम करना है, तो 100 को इधर भेज दें, 100 को इधर भेज दें। आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर डिवाइड बाय 1000 रखिए, ये 333 ऐसा आता है, 1000 में बहुत जीरो रखना पड़ता है आपको, इसीलिए यहाँ पे इधर भेज दें बस 457.3333 इक्वल टू H इंटू 100 इधर मल्टीप्लाई कर देना। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक हिस्से के, फिर यहाँ पे 2 0 है, हिस्से के फिर इधर जाते हैं 45733 सर। 5733.3333 आता है फिर इंटू H, तो ये सेंटीमीटर। सो H इज इक्वल टू 45733.33 सेंटीमीटर। ये H की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। सो नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल लेके इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, फिर कल इंशाल्लाह इस पर कुछ और एग्जांपल्स लेकर आऊंगा आपके लिए। फिर वॉल्यूम्स देखेंगे, फिर सरफेस एरिया देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अगर कल हुआ तो कल, या परसों की आधी क्लास में कंप्लीट करके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जी। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर, इसका भी गलती से मैं यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं किया हूँ। सॉलिड मेटल क्यूबाइड विद द डायमेंशंस 10 centimeter, 11 centimeter and 8 centimeter is melted, and identically solid spheres of each radius 1 centimeter are formed. The number of spheres formed, तो क्या बोल रहा है, एक ठोस जिस्म, एक ठोस धात, एक मुकब्बनुमा ठोस धात जिसके इबाद, देखिए एक मेटल, एक मुकब्बनुमा ठोस धात, एक मुकब्बनुमा ठोस धात जिसके इबाद 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है। उसको पिघला कर
पिघलाकर ठोस मसावी ठोस कुर्रों को बनाया गया, मसावी ठोस कुर्रों को बनाया गया है, जिनके निस्फ कुतर 1 सेंटीमीटर तो इस ठोस जिस्म से बनने वाले कुर्रों की तादाद मालूम करें। इस ठोस जिस्म से बनने वाले कुर्रों की तादाद मालूम करें। जी शायद मैं भी लिखना था। यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड मकब नुमा का एक धातु है, मेटल। इसको हम कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे स्पेस, सेम इक्वल स्पेयर्स बना रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर वाले। यहाँ पे सभी का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर। कितने बने हैं वो मालूम नहीं, हो सकता है 10 बनेंगे, 20 बनेंगे, 50 बनेंगे, 100 बनेंगे, ठीक है, कितने बने मालूम, ऐसा आप रख सकते। तो लेकिन इनका हर एक का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो कभी भी एक बात यहाँ ख्याल रखें, कभी भी नंबर ऑफ सॉलिड्स पूछता है या नंबर्स यहाँ पे पूछता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या है, फॉर्मूला ऐसा मॉडिफाई करेंगे, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, यानी यहाँ पे मकब नुमा का हजम मसावी है। यहाँ पे n रखेंगे, n इंटू n, यानी यहाँ पे नंबर, तादाद बताता है, तादाद, n इंटू वॉल्यूम्स ऑफ स्पीयर्स, यानी कुर्रों का हजम, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स। कभी भी जब नंबर पूछता है ना, तो यहाँ पे कंपलसरी n रख करके ऐसा करना, फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, n कब लेना है, जब नंबर्स तादाद पूछते हैं तभी n लेना है, इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, है हमारे पास सभी वैल्यूज हैं। L यानी कितना है, 10 है, 10, सो B 11, H 8 इज इक्वल टू n, वही तो मालूम करना है, 4/3 पाई 22 डिवाइड बाय 7, R 1 क्यूब, अच्छा है। सो 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, क्या बचा यहाँ पे 10 बचा, इज इक्वल टू n इंटू, सो यहाँ पे पूरे 1 क्यूब यानी 1 होता है, सो 1 डिवाइड बाय 3 7 जा 21, तो यहाँ पे से मल्टीप्लाई कीजिए, सो n इज इक्वल टू 10 इंटू 21, सो n इज इक्वल टू 210। नंबर्स हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स, टोटल नंबर्स ऑफ स्पेयर्स यानी कुर्रों की तादाद 210। जी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे स्पेशल केस n के लिए है, तो जब भी नंबर्स पूछता है सवाल में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, n रखेंगे। तो एक सवाल ऐसा आप कर लेते हैं, सेम टू सेम सवाल, ESW कर लें, ये आपके लिए, ठीक। cylindrical rod whose height is 8 times its diameter, अरे बाप, is melted and recast into the spherical balls of the same radius. The number of balls will be, यानी एक इस्तवानुमा छड़ी जिसकी ऊंचाई निस्फ कुतर के 8 गुना है, जिसकी ऊंचाई निस्फ कुतर के 8 गुना है, इसको पिघलाकर कुर्रानुमा गेंदें
जिनके निष्पुतर मसावी हो तो, जिनके निष्पुतर मसावी हो तो गेंदे की तादाद या कुल गेंदों की तादाद मालूम करें। कुल गेंदों की तादाद, कुल गेंदों की तादाद मालूम करें। गेंदों का अच्छा, गेंदों की तादाद मालूम करें। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ पे एक चीज दी है, हाइट इज 8 टाइम्स रेडियस। इसका मतलब यहाँ पे h इज इक्वल टू 8 टाइम्स रेडियस। यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूं, देखिए स्तवाना है, स्तवाने को हम क्या किए हैं, पिघला कर कुर्रे बनाए, कितने ही पता नहीं। इसकी यहाँ पे रेडियस दिया है। सबसे पहला हाइट, इसकी जो हाइट है ये रेडियस के 8 गुना है। सो हाइट इज 8 टाइम्स द रेडियस। खत्म, इतना ही है। और इसका यहाँ पे क्या है, इसके जो रेडियस है, जितने भी रेडियस है वो इक्वल है, इक्वल। इसका रेडियस क्या है, ये तमाम की रेडियस भी इक्वल है। तो ऐसा है सवाल। ऑफ बॉल्स ऑफ द सेम रेडियस, मतलब इसका जो रेडियस है, इस सिलेंडर का रेडियस है, वो दोनों सेम है। ये थोड़ा यहाँ पे चीज थोड़ा ऐड करना है। यहाँ पे देखिए, जिनके निष्पुतर, सिलेंडर के निष्पुतर की मसावी है, ये चीज आना था यहाँ पे। जिनकी निष्पुतर स्तवानी की निष्पुतर की मसावी है, सेम रेडियस यानी ये सिलेंडर की रेडियस के बराबर। थोड़ा सवाल और थोड़ा स्पेसिफिक यहाँ पे होना था। सेम रेडिया मतलब ये भी होता है कि हर एक का रेडियस सेम, ठीक है। सेम रेडिया का मतलब ये भी होता है कि इसका जो रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे यही चीज है, हर एक का रेडियस इसकी रेडियस के इक्वल है। तो ऐसे कितने यहाँ पे स्पेस बनाए गए हैं देखना जी। तो सबसे पहला यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, थोड़ा यहाँ पे लिख करके दे देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हाँ नंबर आप पूछा ना, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेस, यानी स्तवाने का हजम मसावी है n जरब यहाँ पे क्या करेंगे, कुर्रों का हजम जी। यहाँ पे ये देखिए, पाई आर स्क्वायर n इंटू ये 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो रेडियस है दोनों की इक्वल है। और यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे क्या बताया, ये जो हाइट है 8 टाइम्स r है। सो पाई आर स्क्वायर, हाइट को निकाल के r रखेंगे 8r। सो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो अब यहाँ पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे वो पाए 8r क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई आर क्यूब कैंसल, क्योंकि ये चीज यहाँ पे मेंशन की है कि जो कुर्रों का निष्पुतर है वो छड़ी के, जो स्तवानुमा छड़ी है उसकी निष्पुतर के बराबर। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अगेन ये चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। सो n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 8 टाइम्स आने की वजह से आपको h इज इक्वल टू 8r लेना है, ठीक है। सवाल में वहां पे थोड़ा ट्विस्ट दिया है। तो इस तरीके से आज की क्लास आपको मुबारक हो, आज 2 घंटे मुकम्मल हो गए जी।